बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है हमारी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 15 और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ ड्रा बिहाइंड के बारे में, ड्रा इनसाइड के बारे में और स्ट्रोक की वैल्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक ड्रा बिहाइंड और ड्रा इनसाइड क्या चीज़ है। यहाँ से मैं लेता हूँ एक सर्कल। अब देखें यहाँ आए तो तीन ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, एक है ड्रा नॉर्मल, एक है ड्रा बिहाइंड और एक है ड्रा इनसाइड। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है तो ये ड्रा नॉर्मल ही होता है। अब ड्रा नॉर्मल क्या चीज़ है कि ड्रा नॉर्मल को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से ब्रश लेता हूँ और सिंपली इस पर कुछ लाइंस लगा देता हूँ। तो ये क्या है, ये है ड्रा नॉर्मल। इन लाइंस को मैं डिलीट करता हूँ। अब मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ आकर कर देता हूँ ड्रा बिहाइंड। अब मैं ब्रश टूल लेता हूँ, तो अब मैं जितनी भी लाइंस लगाऊंगा तो ये क्या होंगी, इसके पीछे ड्रा होंगी। ये देखें मैंने जितनी लाइंस लगाई तो ये इसके पीछे ड्रा हुई। ठीक है, अब मैं कंट्रोल Z से वापस जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ आता हूँ तो तीसरा ऑप्शन है आपका ड्रा इनसाइड। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से ब्रश टूल लेता हूँ और देखें मैं जब इस पर लगाऊंगा लाइंस तो ये इसके अंदर लगेंगी और इसके बाहर नहीं लगेंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ड्रा इनसाइड। तो ड्रा नॉर्मल क्या करता है कि आपकी शेप के ऊपर नॉर्मली ड्रा करता है। ड्रा बिहाइंड क्या करता है कि आपकी शेप पे कोई चीज़ ड्रॉ नहीं करता बल्कि उसके पीछे ड्रॉ करता है। और ड्रा इनसाइड क्या करता है कि आपकी शेप के अंदर ड्रॉ करता है और उसके बाहर जो एरिया होता है उस पर वो ड्रॉ नहीं करता। तो ये हो गया ड्रा बिहाइंड और ड्रा इनसाइड। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब देखते हैं कुछ स्ट्रोक की वैल्यूज को। ये देखें आपको स्क्रीन पे तीन रेक्टेंगल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखें हर एक का साइज आपको मुख्तलिफ नजर आ रहा है, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं कि इनका साइज मुख्तलिफ नहीं बल्कि ये एक ही साइज के हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं। देखें मैंने आपको बताया था कि हर शेप में तीन चीज़ें होती हैं, एक फिल होता है, एक स्ट्रोक होता है और एक पाथ होता है। अब ये मैं पहली शेप पे आता हूँ तो देखें इसका आपको पाथ नज़र आ रहा है और पाथ का जो स्ट्रोक है तो वो आधा इसके अंदर है और आधा पाथ से बाहर है। ठीक है, अब मैं इधर आ जाता हूँ तो देखें इस शेप का जो स्ट्रोक है वो सारा का सारा जो है पाथ के अंदर है। ठीक है, अब इस शेप पे मैं आता हूँ तो देखें इसका जो स्ट्रोक है वो पाथ से सारे का सारा बाहर है, आउटसाइड है। ठीक है, तो इन तीनों शेप का जो पाथ है वो सेम है लेकिन स्ट्रोक की वैल्यूज ऐसी लगी हुई हैं कि ये एक दूसरे से मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। अब देखें इसको मैं सिलेक्ट करता हूं और यहां स्ट्रोक पे आ जाता हूं तो देखें स्ट्रोक पे सबसे नीचे लिखा हुआ है अलाइन स्ट्रोक। ठीक है, ये अलाइन स्ट्रोक पे मैं देखता हूं तो देखें इसका जो अलाइन स्ट्रोक है वो आउटसाइड है, मतलब सारा स्ट्रोक जो है वो पाथ से बाहर है। ठीक है, अगर इसको मैं अलाइन स्ट्रोक इनसाइड करूं तो देखें सारा स्ट्रोक जो है तो वो पाथ के अंदर आ गया। और अगर ये तीसरा ऑप्शन मैं कर दूं अलाइन स्ट्रोक सेंटर तो देखें कुछ स्ट्रोक जो है वो पाथ के अंदर होगा और कुछ स्ट्रोक पाथ के बाहर होगा। ठीक है, तो अगर इन तीनों की वैल्यूज में सेम रख दूं तो ये तीनों एक साइज में आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं इस शेप पे आता हूं और इसका भी स्ट्रोक अलाइन सेंटर कर देता हूं तो अब देखें तीनों एक ही साइज के हो गए हैं। ठीक है, तो स्ट्रोक अलाइन की कितनी वैल्यूज होती हैं, एक होता है अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर, एक होता है अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड और एक होता है अलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड। और ज़्यादातर हम इसको स्ट्रोक अलाइन सेंटर रखते हैं, आधी स्ट्रोक की वैल्यू जो हो वो पाथ के अंदर हो और आधी स्ट्रोक की वैल्यू जो हो वो पाथ के बाहर हो। ठीक है, अच्छा अब मैं इनको डिलीट करता हूँ। यहाँ से मैं एक लेता हूँ लाइन, शिफ्ट की मदद से मैंने स्ट्रेट लाइन लगाई और इसका स्ट्रोक का कलर मैं कर देता हूँ और इसके स्ट्रोक का कलर मैं यहाँ स्विचेस में आगे कर देता हूँ रेड और साइज कर देता हूँ 100। ठीक है, ये स्ट्रोक का साइज मैंने 100 कर दिया और कलर रेड कर दिया। ठीक है, अब देखें स्ट्रोक पे आए तो ये ऊपर आपको कुछ ऑप्शंस नजर आए हैं, एक बट कैप है, एक राउंड कैप है, एक प्रोजेक्टिंग कैप। अब ये बट कैप क्या होता है, देखें बट कैप अगर आप इस अपनी लाइन को गौर से देखें तो पाथ जो है तो वो अपने स्ट्रोक से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। ठीक है,
ये आपको नजर आ रहा है कि इसका पाथ की थोड़ी सी वैल्यू जो है वो क्या है, स्ट्रोक के बाहर है। तो ये क्या है, ये बट कैप है। अब दूसरा क्या है, प्रोजेक्टिंग कैप। जैसे मैं प्रोजेक्टिंग करूंगा तो अब देखें स्ट्रोक जो है तो वो पाथ के बाहर आ गया, ठीक है, और इसके कॉर्नर्स बने हुए हैं, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है राउंड कैप। तो मैं जैसे ही राउंड करूंगा तो देखें इसकी कैप जो है तो ये क्या हो गई, राउंड हो गई, ठीक है। अब मैं दोबारा एक रेक्टेंगल लेता हूं। ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है, दोबारा स्ट्रोक पे आ गया। स्ट्रोक पे ये देखें नीचे लिखा हुआ है कॉर्नर्स। अब देखें इसके साइडों पे कॉर्नर्स बने हुए हैं, इसको बोलते हैं मेल्टर ज्वाइंट। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, राउंड ज्वाइंट। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये देखें इसके कॉर्नर्स राउंडेड हो गए। और तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, बेवल ज्वाइंट। जैसे ही मैं बेवल ज्वाइंट करूंगा तो ये देखें आपके कॉर्नर्स पे एक कट सा नजर आ गया, ठीक है। तो ये तीन चीजें हो गई, एक हो गया कैप, एक हो गया कॉर्नर्स, और एक होता है अलाइन स्ट्रोक्स। अच्छा, ये सबसे ऊपर क्या है, देखिए ये वही चीज़ है जो हमने यहाँ से पॉइंट्स चेंज करते हैं। तो ये यहाँ से जो वेट होता है वो स्ट्रोक का वेट चेंज होता है, ठीक है। अगर इसको मैं 18 करूँ तो देखिए छोटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, ये वेट जो होता है ये क्या होता है, स्ट्रोक की वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको कर देता हूँ तकरीबन 12 पे। अब यहाँ देखिए एक ऑप्शन है डैश लाइन। डैश लाइन क्या होता है, देखें जैसे ही मैं इस पर चेक लगाता हूँ तो ये आपका स्ट्रोक जो है तो वो डॉटेड लाइंस में आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखें ये 12 पॉइंट्स लिखे हैं, अगर इसको मैं 30 कर दूं तो ये देखें इसका क्या हो गया, डिस्टेंस ज्यादा हो गया, ठीक है। इस रेक्टेंगल को मैं डिलीट करता हूं। अब मैं एक लाइन लगाता हूं, ठीक है। दोबारा स्ट्रोक पे आ जाएं, यहां देखें लिखा हुआ एरो हेड। एरो हेड क्या चीज है, ये कुछ बाय डिफॉल्ट इसने आपको एरो के निशान दिए होते हैं, ठीक है। अब इधर मैं ये एरो हेड इसका सिलेक्ट कर देता हूं, और ये देखें ये क्या है, ये इसकी टेल है, ठीक है। टेल मतलब दुम। तो इस पर मैं क्लिक करता हूं और यहां से कोई और ये वाली शेप ले लेता हूं, ठीक है। अच्छा, यहां आप नीचे देखें स्केल आपको नजर आ रहा है। ये स्केल क्या चीज है, ये वाला जो स्केल है तो ये क्या करेगा, इसको छोटा या बड़ा करने के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब इसकी मैं वैल्यू कम कर रहा हूं तो छोटा हो रहा है, ठीक है। ये वाला स्केल जो है ये दुम की वैल्यू कम या ज्यादा करने के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। नीचे अब यहां नीचे आ जाए तो देखें एक ऑप्शन है लाइन। यह है एक्सटेंड एरो टिप बियॉन्ड एंड ऑफ पाथ, ठीक है। इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो देखें ये क्या होगा, आपका स्ट्रोक जो है वो पाथ से बाहर आ गया। और ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करूंगा तो आपकी पाथ जो है तो वो स्ट्रोक से बाहर निकल गई, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट करता हूं और दोबारा एक लाइन लेता हूं, ठीक है। ये मैंने एक लाइन ली, ठीक है। यहां स्ट्रोक पे आ गया, ये नीचे देखें प्रोफाइल लिखा हुआ है। इसको अगर मैं ऐसे कर दूं तो देखें आपका स्ट्रोक का डिजाइन चेंज हो गया, या इस तरह कर दूं, कोई भी डिजाइन आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, स्ट्रोक का डिजाइन जो है तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज देखें, जब पेन टूल से आप कोई चीज ड्रॉ करते हैं तो उस पे भी स्ट्रोक की वैल्यूज अप्लाई होती हैं, ठीक है। अगर फर्ज करें मैं यहां पेन टूल से एक कर्व मैंने बनाई, ठीक है। स्केप से मैंने पेन टूल से जान छुड़ाई, इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। ये देखें स्ट्रोक। अच्छा, अगर स्ट्रोक आपको यहाँ स्क्रीन पे शो ना हो रहा हो तो आप विंडो में जाएं तो वहां भी स्ट्रोक का पैनल आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब स्ट्रोक पे मैं आया, पेन टूल से मैंने एक कर्व बनाई हुई है, यहाँ आया, यहाँ एरो हेड लगाया और यहाँ टेल लगा दी। अब देखें आपको इस पेन टूल की कर्व में ये हेड नजर आ रहा है, ये टेल नजर आ रहा है। अब अगर इनकी वैल्यूज में ज्यादा कर दूं, सबसे पहले इसका वेट में ज्यादा कर देता हूं, और अब जो ये हेड और टेल है इसकी वैल्यू थोड़ी कम कर देता हूं कि ये छोटा हो जाए, ठीक है। यहां स्केल पे आया और यहां इसकी वैल्यू मैंने कम कर दी, टेल पे आया और टेल की वैल्यू भी क्या की, कम कर दी, ठीक है।
तो देखें जो पेन टूल की कर्व्स होती हैं, पेन टूल पे जितनी भी ड्राइंग होती हैं तो उस पर भी ये अप्लाई हो जाता है, ठीक है। अच्छा मैं अब आपको एक और चीज़ करके बताता हूँ। यहाँ देखें मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, और इसका स्ट्रोक मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 9 कर दिया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसका ऊपर वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया, इसको डिलीट कर दिया। ये देखें अब 2 पॉइंट्स मेरे पास रह गए और इन पे स्ट्रोक लगा हुआ है। अगर मैं स्ट्रोक पे आ जाऊं, यहाँ हेड लगा दूं और यहाँ ये टेल लगा दूं, तो ये देखें आपका क्या हो गया, एक एरो का निशान जो है तो वो बन गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये आज की हमारी क्लास थी और ये जो वैल्यूज़ होती हैं स्ट्रोक की, ये बहुत अहम होती हैं और आपको बहुत इनसे फ़ायदा होता है डिज़ाइनिंग में, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह नेगेबान।